वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन। आज हम लोग सीखेंगे टैली ERP9 में सेल जीएसटी और परचेस जीएसटी दोनों के बारे में जानेंगे कैसे किया जाता है। तो देखिए, ये टैली ERP9 हमारा यहाँ खुल चुका है और सबसे पहले हमें क्या करना होगा प्रैक्टिस के लिए, तो हमें एक कंपनी क्रिएट करनी होगी। तो यहाँ पे आप लोगों को क्रिएट कंपनी का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो नॉर्मली हम अपने कीबोर्ड से सी भी दबा सकते हैं या फिर यहाँ पे क्लिक भी करेंगे तो ये क्रिएट कंपनी यहाँ पे खुल जाएगा। अब यहाँ पे फटाफट हमें एक कंपनी क्रिएट कर लेंगे। सबसे पहले कंपनी का नाम ब्राइट फ्यूचर कंप्यूटर मैंने कर दिया, एंटर दबाएंगे। मेलिंग नेम में सेम चीज रहेगा। एड्रेस यहाँ पे हम डाल देंगे जो भी यहाँ इसका एड्रेस है कंपनी का। एंटर दबाइएगा और भी आपको ऑप्शन देगा। यहाँ पे बॉक्सेस बढ़ते जाएंगे, जितना आप एंटर दबाओगे ना बॉक्सेस बढ़ते जाएंगे आपका एड्रेस डालने के लिए। तो जहाँ पे अगर मान लीजिए मुझे नहीं डालना है एड्रेस, तो मैं इतने पे ही फिर एंटर दबाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ हमें कंट्री चुन लेनी है, तो आप देखोगे यहाँ पे इंडिया दिख रहा है, या फिर हम यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। टाइप भी करेंगे तो इंडिया और उसके बाद एंटर। अब यहाँ पे स्टेट, तो हमें अपने यहाँ पे जो भी हमारा स्टेट है अपने स्टेट को चुन लेंगे। उसके बाद यहाँ पिन कोड डालनी है, तो पिन कोड यहाँ पे डाल देते हैं। अब आ जाते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स में। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में टेलीफोन नंबर अगर है, लैंडलाइन नंबर, तो यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको स्किप भी करके स्किप कर सकते हैं और यहाँ पे मोबाइल नंबर जो भी है आप डाल सकते हैं। ठीक है, एंटर दबाएंगे। फैक्स नंबर अगर है तो डाल सकते हैं, वरना एंटर करके छोड़ देंगे। ईमेल आईडी यहाँ पे हम डाल देंगे जो भी है। एंटर दबाएंगे। अगर इस कंपनी का कोई वेबसाइट है तो यहाँ पे डालेंगे, एंटर करके छोड़ देंगे। बाकी फाइनेंशियल ईयर आप लोग को पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। तो देखिए, फाइनेंशियल ईयर हमारा चलता है, जो व्यापार जगत का फाइनेंशियल ईयर है वो होता है हम लोग का 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक चलता है। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। ओके, तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर हम यही सेम एज इट इज छोड़ देंगे। यहाँ हमें अपने टैली के अंदर अगर पासवर्ड डालना है तो यहाँ पे पासवर्ड डाल सकते हैं, वरना एज इट इज छोड़ के हम आगे बढ़ जाएंगे। बाकी सारा जो भी यहाँ पे ऑप्शन है इसको मैं एज इट इज छोड़ देने वाला हूँ। इसके साथ मैं कुछ छेड़छाड़ नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे कंट्री के अनुसार हमने जब यहाँ पे कंट्री इंडिया सेलेक्ट किया तो हमारे कंट्री के अनुसार यहाँ पे सारा डिटेल्स ऑलरेडी ये दे दिया है। बाकी अगर हमें कुछ चेंज करना है इसमें तो हम चेंज करा सकते हैं, बट मैं फिलहाल कोई भी चेंज नहीं करने वाला हूं। मैं इसको फिलहाल ऐसे ही छोड़ रहा हूं और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए, ये होने के बाद कंपनी देखिएगा हमारा कि यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। जब कंपनी क्रिएट हो जाए उसके बाद हमें क्या करना है, तो देखिए इस कंपनी के अंदर हमें जीएसटी को एक्टिव करना होगा। जब तक हम जीएसटी एक्टिव नहीं कराएंगे इस कंपनी में, तब तक हम जीएसटी का ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हम चलेंगे यहाँ से फीचर्स में, आपको नीचे यहाँ पे दिखाई देगा। तो आप F11 भी अपने फंक्शनल की से प्रेस कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आकर आप क्लिक भी कर सकते हैं। तो इसमें तीसरे नंबर पे आपको स्टेटरी एंड टैक्सेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, जिसका शॉर्टकट की एस है। तो आप अपने कीबोर्ड से एस दबा सकते हो या फिर वहां पे क्लिक कर सकते हो, ये खुल जाएगा। को एनेबल करना है यहाँ पे, तो ये जो पहला वाला ऑप्शन दिख रहा है इसको हम यस कर देंगे। वाई दबाकर एंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यस हो जाएगा। दूसरा जो ऑप्शन है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसको भी हमें यस करना होगा, तो इसको भी वाई दबाकर के यस कर देंगे। जैसे ही हम इसको यस करेंगे तो यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ डिटेल्स खुल के आएगा, जिसमें स्टेट जो भी है आपका स्टेट है वो आप स्टेट डालोगे। यहाँ पे मेरा बिहार है, मैंने बिहार डाला हुआ है यहाँ पे। और रजिस्ट्रेशन टाइप में अब आपका जीएसटी कौन सा रजिस्ट्रेशन है, रेगुलर है या कॉम्पोजिशन है। तो मैं यहाँ पे रेगुलर रजिस्ट्रेशन करना चाह रहा हूँ, तो रेगुलर मैंने कर लिया। यहाँ पे एक्सेस, यहाँ पे इसको भी नो रहने देंगे। और जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2023, इसको एसटी हम छोड़ देंगे। यहाँ पे जीएसटी नंबर हमें दे देना है, जो भी हमारा जीएसटी नंबर है। देखिए, अगर हम गलत जीएसटी नंबर देंगे तो वो हमें यहाँ पे, जैसे कि मैंने अभी गलत जीएसटी नंबर दिया क्योंकि ओरिजिनल मेरे पास है नहीं, एग्जांपल के लिए मैंने डाला हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें बता रहा है
वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है वेरीफाई द कंपनी जीएसटी नंबर, ठीक है ना। बट हमें क्या करना है, इग्नोर करना है इसको, क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल है नहीं और हम बस जस्ट ऐसे प्रैक्टिस के लिए इसको कर रहे हैं। तो इसको एंटर दबा करके आगे बढ़ जाएंगे हम। अब ये रहा, यहाँ पे दिखा रहा है पीरियड, आप जमा कैसे करना चाह रहे हो, जीएसटी और फाइल कैसे करना चाह रहे हो, मंथली या क्वार्टरली। मंथली मतलब होता है हर महीने, या क्वार्टरली मतलब होता है हर 3 महीने के बाद। तो इसमें से जो भी आपको चाहिए उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी ये ईमेल भी बिल एप्लीकेबल जो है इसको हम यस रखेंगे। बाकी सारा एज इट इज हम इसको जितना भी ऑप्शन है इसको एज इट इज जो भी है उसको छोड़ देंगे, इसमें हम कुछ चेंज करने वाले नहीं है और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। बाकी का जितना भी यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है इसको सारे को एज इट इज छोड़ देंगे और कंट्रोल+A के साथ हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमारे कंपनी के अंदर जीएसटी एक्टिव हो गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब हमें एस्केप दबाना है अपने कीबोर्ड से और एस्केप दबा करके हमें बाहर आ जाना है, ठीक है। सबसे पहले हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, यहाँ पे परचेस वाउचर, परचेस की एंट्री करेंगे हम। तो सबसे पहले हम यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। तो आप अकाउंटिंग वाउचर पे यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हो या फिर इसका शॉर्टकट की होता है भी प्रेस करोगे अपने कीबोर्ड से तो ये खुल के आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे वाउचर कौन से चाहिए, हमारे सामने आ रहा है पेमेंट वाउचर, बट हमें परचेस करनी है तो कौन सा वाउचर चाहिए हमें, परचेस वाउचर। तो परचेस वाउचर आपको यहाँ पे राइट साइड में देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पे क्लिक करके लिख सकते हो या फिर F9 अगर आप प्रेस करते हो अपने फंक्शनल की से तो भी परचेस हमारा खुल जाएगा। चलिए परचेस खुल गया। अब यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर, जैसे हम मान लीजिए कहीं से कुछ मटेरियल मंगवा रहे हैं तो उसके साथ हमारे मटेरियल के साथ इनवॉइस भी आता है, तो वो इनवॉइस हमारे हाथ में होना चाहिए, उस पे सप्लायर का इनवॉइस नंबर दिया होगा। तो यहाँ पे हम सप्लायर इनवॉइस नंबर दे देंगे, एंटर दबाएंगे। डेट यहाँ पे पूछ रहा है तो डेट 1 अप्रैल 2023 यहाँ पे आ रहा है। हम डेट को यहाँ चेंज कर सकते हैं, आप F2 दबाओगे और F2 दबा करके आप डेट को चेंज कर सकते हो। लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूं, जब हम प्रैक्टिस पीरियड में है तो या तो हम 1 अप्रैल या फिर 2 अप्रैल यही डेट रख सकते हैं, ये हम दूसरा डेट नहीं रख सकते हैं। बट अगर चेंज करना हो तो यहाँ से हम चेंज कर लेंगे और चेंज करके एंटर दबा देंगे, ठीक है। फिर आपको एंटर दबाना है। अब एंटर दबाइएगा तो यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम पूछ रहा है, यानी जिससे हम माल खरीद रहे हैं उसका क्या नाम है, उसका डिटेल्स यहाँ पे हमें देना होगा। तो देखिए एक यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कैश आता है, अगर हम कैश एंड कैरी कर रहे हैं तो हम कैश यहाँ पे ले सकते हैं, बट ये इजी है, ये आप लोग आसानी से कर सकते हो। इसलिए मैं किसी अदर पार्टी का यहाँ पे डिटेल्स डाल करके आप लोग को दिखाऊंगा। मान लीजिए मैं किसी और से खरीद रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल राहुल मोबाइल शोरूम से मैं मोबाइल परचेस कर रहा हूँ बेचने के लिए। किस चीज के लिए, बेचने के लिए। ये भी मैं आपको बता दूं, जो भी चीज हम बेचने के लिए खरीदते हैं उसी की एंट्री यहाँ परचेस वाउचर में की जाती है, अदरवाइज जनरल वाउचर में की जाती है। अगर हम पर्सनल यूज के लिए कुछ खरीद रहे हैं अपने कंपनी के पैसे से तो उसके एंट्री जनरल वाउचर में हमें करना होता है। लेकिन जो परचेस वाउचर है, जो चीज हम बेचने के लिए खरीदेंगे उसी की एंट्री इस परचेस वाउचर में की जाती है। तो यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम का हमें एक लेजर बनाना होगा सबसे पहले। तो लेजर बनाने के लिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ आप लोग को, लेजर बनाने के लिए शॉर्टकट की हमें दबाना होगा यहाँ पे अल्ट के साथ C, ठीक है ना। तो अल्ट के साथ C हम प्रेस करेंगे तो इस टाइप का खुल के आएगा लेजर क्रिएशन, ठीक है। अब यहाँ पे नेम मांग रहा है, पार्टी का नेम, तो पार्टी नेम जो भी है हमारा यहाँ पे दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल राहुल मोबाइल, ठीक है ना, मैं इतना ही दे रहा हूं। उसके बाद एंटर दबाएंगे। यहाँ पे एलियस आ रहा है, एलियस अगर कुछ है तो हम दे सकते हैं। एलियस का मतलब होता है उर्फ, जैसे हम लोग लगाते हैं ना किसी नाम के आगे उर्फ लगा करके और कोई नाम होता है तो वो डाल देते हैं, तो एलियस मतलब उर्फ होता है, ठीक है। या फिर निकनेम अगर कुछ हो तो यहाँ पे हम वो दे सकते हैं। इसके बाद एंटर दबाएंगे। यहाँ पे अंडर पूछ रहा है ये जो राहुल मोबाइल है इसका ग्रुप क्या होगा, तो अंडर में हमें ग्रुप देना होता है। तो देखिए इससे हम माल खरीद रहे हैं यानी कि ये हमसे पैसा लेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा लेनदार है, ये हमसे पैसा लेने वाला है। तो जो भी हमारा लेनदार होता है उसका ग्रुप होता है सन्ड्री क्रेडिटर का। तो यहाँ पे हम सन्ड्री क्रेडिटर इसको ग्रुप दे देंगे। मैंने SUN सिर्फ टाइप किया तो यहाँ पे देखिए सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री डेबिटर का आ रहा है, जिसमें हम सन्ड्री क्रेडिटर को यहाँ से ले लेंगे। इसके बाद ये जो 3 ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, मेंटेन बिल, मेंटेन बैलेंस बिल, बाय बिल, इसको यस रखेंगे। बाकी ये दोनों ऑप्शन को एज इट इज हम छोड़ देंगे।
अब यहाँ पे राहुल मोबाइल का एड्रेस पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम उसका जो भी एड्रेस है एड्रेस डाल देंगे। कंट्री हो गया, स्टेट बिहार, उसका पिन कोड अगर कुछ है तो हम यहाँ पे डाल देंगे। अगर हमारे इनवॉइस में जो आया है वहां से होगा तो हम डाल देंगे। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, अगर हमें पार्टी के बैंक डिटेल्स की जरूरत होगी तो हम यहाँ पे यस करके उसको डाल सकते हैं, अदरवाइज हम आगे इसको करेंगे, स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। पैन नंबर, अगर पार्टी का अगर हमें पैन नंबर की जरूरत है तो यहाँ पे पैन नंबर डालेंगे, वरना एंटर करके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप पूछ रहा है, किस चीज का रजिस्ट्रेशन टाइप? जीएसटी का रजिस्ट्रेशन टाइप पूछ रहा है। जो जिस पार्टी से हम माल खरीदे हैं उसका जीएसटी अगर रजिस्टर्ड है तो किस में रजिस्टर्ड है? रेगुलर है, कॉम्पोजिशन है, क्या है? ठीक है, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो हम अनरजिस्टर्ड डालेंगे, और अगर कोई कंज्यूमर है तो हम कंज्यूमर डाल करके यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो मैं यहाँ फिलहाल रेगुलर डाल दे रहा हूँ। उसके बाद पार्टी का जीएसटी नंबर यहाँ पे डालना है, तो यहाँ पे हम एग्जांपल के लिए कुछ भी जीएसटी नंबर डाल दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ये भी गलत जीएसटी नंबर डाला हुआ है, तो यहाँ पे बता रहा है वेरीफाई द पार्टी जीएसटी नंबर। ठीक है, तो अभी हम एग्जांपल के लिए डाल रहे हैं, तो इसको डिटेल छोड़ देंगे और एंटर दबाकर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को हमें नो रखना है। ओके, यहाँ पे हमें यस नहीं करना है और हम आगे बढ़ जाएंगे। देखिए यहाँ पे हम नो क्यों रख रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर हम 3-4 तरीके का मटेरियल इनसे खरीद रहे हैं, किसी पे 8% लग रहा है, किसी पे 10% लग रहा है, किसी पे 14% लग रहा है, और इसी पे मैं अगर 12% दिखा दूं तो मैं सारा मटेरियल तो मेरा अलग अलग है ना, तो इस पे हम 12% नहीं दिखा सकते, क्योंकि सारे मटेरियल पे अलग अलग प्रकार के टैक्स लग रहे हैं। ओके, तो मैं इसको नो रखूंगा और इंटर दबा करके मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगा। उसके बाद ये अदर रेफरेंस आएगा, इसमें हमें कुछ नहीं देना। ये जो लेजर आपको दिख रहा है ये हमने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है, तो इसको Ctrl+A के साथ एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे हम एक्सेप्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारा लेजर पार्टी अकाउंट नेम का लेजर क्रिएट हो चुका है। देखिए इसकी जरूरत हमें कब पड़ती है लेजर क्रिएट करने की? जब अगर हम पहली बार किसी पार्टी से माल खरीद रहे हैं तो उसका खाता हमें बनाना ही पड़ेगा अपने टैली के अंदर। लेजर क्रिएट करना यानी खाता बनाना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लेजर ये क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे परचेस लेजर हमें डालना है। देखिए परचेस कितने प्रकार का होता है, तो परचेस हमारा टोटल 4 प्रकार का हो जाता है। ठीक है ना, परचेस एग्जेम्प्ट होता है। सबसे पहला परचेस एग्जेम्प्ट होता क्या है, तो जो हम अपने खुद के राज्य से माल खरीदते हैं और जिसपे कोई भी टैक्स न लगता हो, वो हमारा परचेस एग्जेम्प्ट में आता है। उसके बाद दूसरा आता है परचेस जीएसटी। परचेस जीएसटी क्या होता है, तो हम अपने खुद के राज्य से माल खरीदते हैं और जिस पे टैक्स लगता हो वो हमारे परचेस जीएसटी के अंदर आता है। तीसरा हो जाएगा हम लोग का परचेस इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट। अगर हम किसी अदर राज्य से माल खरीदते हैं, किसी दूसरे राज्य से माल खरीद रहे हैं और जिसपे कोई टैक्स नहीं लग रहा है, तो वो हो जाता है हम लोग का परचेस इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट। और चौथा हो जाता है हम लोग का परचेस आईजीएसटी। परचेस आईजीएसटी क्या होता है, तो अगर हम किसी अदर राज्य से माल खरीदते हैं और उसपे किसी भी प्रकार का टैक्स लग रहा है, मतलब जीएसटी लग रहा है, तो वो परचेस आईजीएसटी में हो जाता है। लेकिन अभी हम आप लोगों को फिलहाल परचेस जीएसटी के बारे में बता रहे हैं, तो हमें यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करना होगा परचेस लेजर का। तो अल्ट के साथ सी इस बॉक्स में हम दबाएंगे और यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे परचेस जीएसटी। ठीक है ना, परचेस जीएसटी करके आगे बढ़ेंगे। इस समय कुछ नहीं देना है। अब यहाँ पे ग्रुप पूछ रहा है, जो परचेस जीएसटी है इसका ग्रुप क्या है, तो देखिए परचेस चारों में से चाहे कोई भी हो, जो 4 प्रकार मैंने आपको परचेस बताया, इन चारों में से किसी भी प्रकार का परचेस हो उसका एक ही ग्रुप होता है जिसका नाम है परचेस अकाउंट। तो यहाँ पे मैं परचेस अकाउंट का ग्रुप ले लूंगा। देखिए यहाँ पे परचेस अकाउंट आ गया, इसका मैंने ग्रुप ले लिया। बाकी जितना भी ये ऑप्शन दिख रहे हैं ना, इसको एज इट इज हम छोड़ देंगे। इस जीएसटी एप्लीकेबल, तो इसको एप्लीकेबल रखना है। यहाँ भी हमें अल्टर जीएसटी डिटेल्स नहीं देनी है, हम सीधे जा करके अब जो आइटम खरीदेंगे ना, आइटम का लेजर बनाएंगे, उसमें हम डालेंगे। तो इसको भी हम नो रखेंगे। और यहाँ टाइप ऑफ सप्लाई में 2 ऑप्शन मिल रहा है हमें, गुड्स का और सर्विस का। तो देखिए हमारा बिजनेस कितने प्रकार का होता है, तो बिजनेस मात्र 2 प्रकार का ही होता है, एक सर्विस यानी सेवा का, और एक गुड्स यानी माल की खरीद बिक्री। ठीक है ना, 2 प्रकार का होता है। यानी अगर हम सर्विसेज मतलब क्या होगा, जैसे हमने मोबाइल रिचार्ज का दुकान खोल रखा है ना,
या फिर हम रेस्टोरेंट चला रहे हैं, तो इसमें क्या है, गुड्स की खरीद बिक्री तो नहीं हो रही है, हम सर्विस दे रहे हैं, सर्विस के बदले पैसा कमा रहे हैं। तो अगर सर्विस का बिजनेस है तो सर्विस लेंगे, या माल खरीद बिक्री का बिजनेस है तो हम यहाँ पे गुड्स लेंगे। तो फिलहाल तो हम माल खरीद बिक्री वाला कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम गुड्स ले लेंगे। गुड्स लेकर बाकी का डिटेल्स एज इट इज रहेगा, और इसको एंटर करके हमें एक्सेप्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पे लेजर आपका क्रिएट हो चुका है परचेस जीएसटी का। अब आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे हमारा सीधा कहाँ कर्सर आ गया है, तो यहाँ नेम ऑफ आइटम, जो हम माल खरीद रहे हैं उस आइटम का यहाँ पे हमें लेजर क्रिएट करना होगा। अगर हम पहले से कोई माल खरीद रखे हैं तो हमें, और वही माल फिर से खरीद रहे हैं, तो नया लेजर बनाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन पहली बार अगर हम कोई भी माल खरीद रहे हैं तो उसके लिए हमें लेजर यहाँ पे क्रिएट करना ही होगा। तो यहाँ पे हम अल्ट के साथ सी दबाएंगे। अब मान लीजिए हम मोबाइल खरीद रहे हैं बेचने के लिए, तो मैं वीवो Y21L का मोबाइल यहाँ पे खरीद रहा हूँ, ठीक है। एलियस में अगर हमें देना है तो इसका कलर वगैरह भी हम दे सकते हैं, मैं फिलहाल एज इट इज इसको छोड़ दे रहा हूँ। अब यहाँ पे अंडर पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे अंडर हम क्या करेंगे, तो अंडर हम यहाँ पे कुछ भी अपने हिसाब से लगा सकते हैं, जैसे कि जिस तरीके से, जिस वजह से इस माल को समझने में हमें आसानी हो, जो गुड्स हम खरीद रहे हैं ना उसको समझने में आसानी हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस पे कितना परसेंट टैक्स लग रहा है, मैं चाह रहा हूं ना कि जितने भी आइटम्स है वो, और अलग अलग आइटम से अलग अलग प्रकार के अगर टैक्स लग रहे हैं, किसी पे 0% लग रहा है, किसी पे 12% लग रहा है, किसी पे 28% लग रहा है, तो एक अलग ग्रुप ही मैं बना दूं, 0% वाला अलग ग्रुप बना दूं, 28% वाला अलग ग्रुप बना दूं, 12% वाला अलग ग्रुप बना दूं, ताकि फ्यूचर में कोई भी उस टाइप का माल आए, तो 12% वाला जैसे मैं इसको बना दे रहा हूँ, और फ्यूचर में कोई और भी आ रहा है 12% का, तो मुझे बस फटाक से यहाँ से 12% चुन लेना होगा और उसमें उसकी एंट्री करा देंगे। और फ्यूचर में जब भी हमें देखना होगा कि 12% किस किस आइटम पे जीएसटी लग रहा है, तो उसको हम आसानी से बैलेंस शीट के अंदर जा करके या लेजर के अंदर जा करके उसको चेक कर सकते हैं। इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मान लीजिए ये वीवो Y21 पे 12% का टैक्स लग रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फर्स्ट टाइम हम बना रहे हैं ना, तो अल्ट के साथ सी यहाँ पे हमें करना होगा, और यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा आइटम @12%, ठीक है ना। उसके बाद एंटर दबाएंगे, एलियस कुछ नहीं देना है, और यहाँ पे भी हमें कुछ नहीं देना है, और एंटर करके हमें इसको एक्सेप्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये आइटम @12% का लेजर हमारा क्रिएट हो चुका है। अब नीचे यूनिट्स आ रहा है, यूनिट्स में हमें क्या करना होगा, यूनिट्स मतलब क्या होता है, इकाई, ठीक है ना। तो हम इसको जो मोबाइल खरीद रहे हैं वो लीटर में है, मीटर में है, फीट में है, गज में है, कैसे है, जाहिर सी बात है लीटर मीटर फीट गज ये सब तो होगा नहीं, या स्क्वायर फीट तो होगा नहीं, इसका पीसेस में ही आता है, मोबाइल हम लोग पीसेस में खरीदते हैं। तो यहाँ पे हम यूनिट सेट कराएंगे, तो उसके लिए भी फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं तो अल्ट के साथ से करना होगा। और यहाँ पे सिंबल में हम दे देंगे, पीसेस का सिंबल होता है PCS। अगर आपको नहीं पता है कि किस चीज का क्या सिंबल है, तो सिंपल सा एंटर दबाते दबाते हम यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम पीसेस का खोजेंगे कि पीसेस वाला कहाँ पे है, यहाँ पे तो आप पी वाले रेंज में आओगी तो देखो यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे पीसेस का ऑप्शन मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट 3 लेटर है ये हमारा हो जाता है सिंबल, और बाकी का जो है लेटर्स है ये हो जाता है जो फॉर्मल नेम, ठीक है ना। तो पीसीएस मैंने ये डाल दिया है, और फॉर्मल नेम मैं इसका यहाँ पे डाल दूंगा। यहाँ पे आप फॉर्मल नेम डाल सकते हो। ये डालने के बाद में हम एंटर करके इसको नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हम 0 ही रखेंगे यहाँ पे, और एक्सेप्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल पूछ रहा है, तो यहाँ एप्लीकेबल रखना है। अब आइटम हम क्रिएट कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम अल्टर जीएसटी डिटेल्स देंगे। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आप देखोगे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमें इसको यस करना है, यस करेंगे। और ये देखिए पूरा खुल के नहीं आया है, ठीक है ना, पूरा खुल के नहीं आया है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे सही तरीके से ये खुल के नहीं आया है, हमें जाना होगा फीचर्स में, यहाँ सॉरी कॉन्फ़िगर में, दिख रहा है ना 12, कॉन्फ़िगर में हम जाएंगे, और ये जो पहला वाला ऑप्शन दिख रहा है ना अलाउ HSN, इसको हमें यस करना होता है, इसको यस कर लेंगे। और उसके बाद लास्ट वाले ऑप्शन को हम यस कर लेंगे, शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप्स, इसको यस कर लेंगे। ये दो को यस कर लेंगे तो इस टाइप का खुल के आएगा।
ओके। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अगर कुछ देना है हमें तो दे सकते हैं, वरना एंटर दबाकर आगे बढ़ेंगे। अब आ रहा है यहाँ पे HSN कोड। तो देखिए जीएसटी की तरफ से हर एक आइटम के लिए कोई ना कोई HSN कोड प्रोवाइड कराया गया है। तो मान लीजिए मोबाइल का हमारा जो हमने खरीदा है उसका ये HSN कोड है, मैंने एग्जाम्पल के लिए सेट कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप पूछ रहा है, यानी जो भी जीएसटी कैलकुलेट हो वो आइटम रेट पे हो या ऑन वैल्यू पे हो। तो यहाँ पे हम लोग को ऑन वैल्यू ही रखना होता है, ठीक है। तो ऑन वैल्यू मैंने रख लिया। अब यहाँ पे टैक्सेबिलिटी पूछ रहा है, जो हम माल खरीद रहे हैं वो एग्जेम्प्ट है, नील रेटेड है या टैक्सेबल है। तो जी हाँ, इसमें हमारा टैक्स 12% का लग रहा है, तो ये हो जाएगा हम लोग का टैक्सेबल। अगर टैक्स नहीं लगता तो एग्जेम्प्ट कर देते, बट यहाँ पे टैक्स लग रहा है तो इसको हम लोग रखेंगे टैक्सेबल। टैक्सेबल करेंगे। अब यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स जो पूछ रहा है इसमें हमें 12% देना होगा। जैसे हम 12% देकर एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे सेंट्रल टैक्स 6% हो गया और स्टेट टैक्स 6% हो गया। जो भी जीएसटी हमारा लगता है उसमें से 50% चला जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और 50% चला जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। जीएसटी लगाते हैं तो ठीक है ना, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को, 50% स्टेट गवर्नमेंट को। परचेस जीएसटी करते हैं तब ये कहानी है, आप याद रखना इन चीजों को, ठीक है। उसके बाद एंटर दबा करके हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स ही रहेगा हमारा, और रेट ऑफ ड्यूटी यहाँ कुछ नहीं देना, एंटर करके हमें एक्सेप्ट कर लेना है। अब देखोगे आप यहाँ पे Y81L का जो मोबाइल का मैंने लेजर बनाया था वो बन गया। अब मोबाइल हम कितना पीस खरीद रहे हैं, तो मोबाइल मान के चलिए यहाँ पे हम 10 पीस खरीद रहे हैं, तो 10 मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। एक मोबाइल का रेट कितना है, तो एक मोबाइल का रेट मान के चलिए कि 5,000 रुपया है। एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं आप लोग को। तो 5,000 डालकर मैंने जैसे ही किया तो यहाँ पे पर पीसेस आ रहा है, दिख रहा है ना, पर पीसेस, यानी 5,000 रुपया पर पीसेस हो गया। और यहाँ पे टोटल अमाउंट भी करके दिखा दिया। अब एंटर दबाएंगे, नीचे आ जाएंगे। अब दूसरे ऑप्शन में यहाँ पे अगर हम कोई दूसरा आइटम और भी ले रहे हैं तो यहाँ पे Alt+C करके, जैसा हमने इसके लिए बनाया अभी जीएसटी वगैरह सेट कराया, इसको भी हमें कराना होगा। अगर हम एक ही आइटम लिए हैं तो अब क्या करेंगे, अब हम एंटर दबा करके आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही हम नीचे आएंगे टोटल अमाउंट के नीचे, यहाँ पे हमें जीएसटी के लिए लेजर बनाना होगा। जो हमने जीएसटी लगाया हुआ है वो तो नहीं लग के आ रहा है ना, तो यहाँ पे हमें उसके लिए लेजर क्रिएट करना होगा। कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पे अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे। अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे तो यहाँ दो टाइप का जीएसटी लग रहा है, आपने देखा वहां पे जब हम जीएसटी सेट करा रहे हैं तो SGST और CGST। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे SGST का एक लेजर बना ले रहा हूं। अब यहाँ पे इसका ग्रुप पूछ रहा है, तो देखिए टैक्स चाहे किसी भी प्रकार का कटे उसका एक ही ग्रुप होता है, वो होता है हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेज का, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं इसको ग्रुप दे दूंगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज का। अब यहाँ पे पूछ रहा है टाइप ऑफ टैक्स, किस प्रकार का टैक्स यहाँ पे कट रहा है। तो जीएसटी है, मैं यहाँ से जीएसटी ले लूंगा। और यहाँ पे आ रहा है टैक्स टाइप, किस प्रकार का टैक्स टाइप है। तो ये मैंने क्या किया, यहाँ पे एसजीएसटी का मतलब हो गया स्टेट टैक्स, तो मैं यहाँ पे स्टेट टैक्स ले रहा हूँ। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन कुछ नहीं देना है, और राउंडिंग मेथड को हम यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद एंटर करके सेव कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे इसका अभी 6% निकल के आया। 12% में से कितना परसेंट निकल के आया है जीएसटी, 6%। और 6% अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हमें बनाना है नीचे, यानी कि सीजीएसटी का लेजर अभी बनाना है। तो एंटर दबाएंगे, फिर अल्ट सी करेंगे यहाँ पे हम, और यहाँ टाइप कर देंगे सीजीएसटी। सीजीएसटी किया मैंने, एलियस कुछ नहीं देना है, ग्रुप हमारा सेम रहेगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेज का ही। टैक्स चाहे किसी प्रकार का हो उसका ग्रुप एक ही होगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेज का। तो यहाँ मैंने ड्यूटीज एंड टैक्सेज का ग्रुप दे दिया। यहाँ पे टाइप ऑफ ड्यूटी में हमें जीएसटी लेना है, और यहाँ पे अब हम क्या लेंगे, टैक्स टाइप में सेंट्रल टैक्स लेना है। तो सेंट्रल टैक्स मैंने यहाँ पे कर दिया। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन कुछ नहीं लेना है, और यहाँ राउंडिंग मेथड को हमें नॉर्मल रखना है, और बाकी जितना भी ऑप्शन है उसको एडिट करके एक्सेप्ट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे अब हमारा टोटल अमाउंट बता रहा है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे टोटल अमाउंट जो हमने खरीदा हुआ है 5,000 रुपये पर पीस के हिसाब से, तो 10 पीस का यहाँ पे 50,000 रुपया दिखा रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे कि जो भी हमारा टैक्स है वो टैक्स लग के यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। ये टैक्स लग के यहाँ पे दिखा रहा है, और टोटल अमाउंट हमें यहाँ पे नीचे शो कर रहा है।
यहाँ पे 5,000 की जगह मुझसे क्या हुआ है, 50,000 एक पीस का रेट हो गया है, आप देख सकते हो, जिस वजह से 10 पीस का यहाँ पे 5 लाख रुपए दिखा रहा है और 30,000 रुपए स्टेट टैक्स हो गया और 30,000 रुपया सेंट्रल टैक्स हो गया, ठीक है ना। तो टोटल ये हो गया हमारा कितना, 60,000 रुपया और ये 5,000 रुपया, यानी कि 5 लाख रुपया, 5,60,000 रुपया टोटल हमारा यहाँ पे दिखा रहा है। अब क्या करना है, एंटर एंटर दबा करके हमें यहाँ पे इसको यस रखना है, वेबिल डिटेल्स को, और कंट्रोल ए हम कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब एंटर दबाइएगा, यहाँ पे नरेशन में अगर हमें कुछ देना है, यानी कि एक तरीके का डिस्क्रिप्शन अगर कुछ लेना है, लिखना है इसके बारे में, तो हम लिख सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखने वाला, इसको एक्सेप्ट कर लूंगा मैं। तो देखिए यहाँ पे एक लेजर हम लोग का परचेस का बन गया है, परचेस जीएसटी का। अब हम चाहे यहाँ से तो दूसरा लेजर भी परचेस का बना सकते हैं, ठीक है। अब हम आप लोग को सेल बताएंगे, सेल जीएसटी कैसे की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम सेल। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सेल जीएसटी। परचेस हमने कर लिया है, अब हमें सेल करना है। सेल जीएसटी, परचेस जीएसटी हमने किया है, अब सेल जीएसटी करना है। तो सेल जीएसटी करने के लिए हमें क्या करना होगा, गेटवे ऑफ टैली के अंदर अकाउंटिंग वाउचर में फिर से आ जाना है। यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर को हम खोल लेंगे। हमारे सामने कौन सा वाउचर दिख रहा है यहाँ पे, तो पेमेंट वाउचर है। हमें कौन सा चाहिए, सेल वाउचर। तो देखिए यहाँ पे सेल वाउचर दिख रहा है, जिसका शॉर्टकट की दिखा रहा है F8। तो आप अपने कीबोर्ड के फंक्शनल की से F8 भी प्रेस कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आप क्लिक करके भी इसको खोल सकते हो। अब जैसे मैंने खोला, यहाँ पे मांग रहा है रेफरेंस नंबर, तो जो भी हमारी कंपनी का रेफरेंस नंबर होगा वो सेल वाउचर में हम यहाँ पे दे देंगे। चलिए मैं यहाँ पे 1 दे दे रहा हूँ। अब किस पार्टी से हम माल बेच रहे हैं, पार्टी अकाउंट में यहाँ पे मारा है, तो किस पार्टी से हम माल को अपने बेच रहे हैं। तो जो भी हमारा खरीदार है, जो हमसे माल खरीद रहा है, उसका यहाँ पे पहली बार खरीद रहा है तो लेजर हमें बनाना होगा। जैसा कि हमने परचेस के टाइम में बनाया था, ये वाला आपको दिख रहा होगा राहुल मोबाइल, बट ये हमारा क्रेडिटर है, यानी ये हमसे पैसे लेगा। और अभी हम जिससे माल बेच रहे हैं उससे क्या है, उससे हम पैसे लेंगे, यानी कि वो हमारा डेबिटर होगा। तो इसका ग्रुप अलग है, तो इसको हम नहीं रख सकते, प्रैक्टिस के लिए भी नहीं रख सकते। तो जो माल हमसे खरीद रहा है उसके लिए एक नया लेजर हमें बनाना पड़ेगा। तो चलिए लेजर बनाने के लिए, जैसे आप लोग को पता है, अल्ट के साथ सी हमें इस बॉक्स में ही दबाना पड़ेगा। उसके बाद ये खुल के आएगा लेजर क्रिएशन, ठीक है ना। तो इसमें हम पार्टी का नाम देंगे जो भी हमसे माल खरीद रहा है। तो यहाँ पे मैं पार्टी का नाम दे दे रहा हूँ आकाश मोबाइल। एंटर दबाएंगे, एलियस जैसे आपको पता है छोड़ देंगे हम उसको। अब यहाँ पे ग्रुप पूछ रहा है, जो आकाश मोबाइल है ये किस ग्रुप में है, तो ये हमसे माल खरीद रहा है, और माल खरीद रहा है तो माल के बदले में ये हमें पैसे देगा, यानी कि ये हमारा देनदार है, ये हमें पैसा देगा। तो जो भी हमारा देनदार होता है वो आ जाता है सन्ड्री डेब्टर्स में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम जैसे ही SUN टाइप करेंगे तो सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री डेब्टर्स का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे हम सन्ड्री डेब्टर इसको ग्रुप दे देंगे। बाकी ये 3 ऑप्शन जैसे कि मैंने बताया, इसको एज इट इज हम छोड़ देंगे, एंटर एंटर करके हम आगे बढ़ेंगे। अब इसका जो भी एड्रेस है, यहाँ पे हम एड्रेस डाल देते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं थोड़ा सा ऐसे ही एड्रेस दे रहा हूँ, आपको अगर ज्यादा लंबा एड्रेस है तो आप वो भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसका पिन कोड अगर है हमारे पास मौजूद तो हम डाल देंगे, फिर एंटर दबाकर। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, इस पार्टी का बैंक डिटेल्स आप अगर डालना चाहते हो तो यस करोगे, वरना एंटर करके। पैन आईटी नंबर डालना है तो डाल सकते हो, वरना एंटर करके आगे बढ़ना है। अब इसका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन टाइप, जो आकाश मोबाइल है इसने अगर जीएसटी लिया है तो कौन सा लिया है, कंज्यूमर में है, रेगुलर में है, कंपोजिशन में है, या फिर अनरजिस्टर्ड है, जीएसटी है ही नहीं इसके पास, तो फिलहाल हम इसको रेगुलर में रख लेंगे। जीएसटी नंबर यहाँ पे देना कंपलसरी है, वरना जीएसटी यहाँ पे हम लगा नहीं पाएंगे। एंटर दबाएंगे, गलत बताएगा जीएसटी नंबर, क्योंकि ये गलत है, एग्जाम्पल के लिए डाला हुआ है। फिर भी हम एंटर प्रेस करके हम आगे बढ़ेंगे। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स यहाँ पे नो ही रहेगा, एंटर दबाएंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे, और इसको कंट्रोल ए से ऐसे ही हम एक्सेप्ट कर लेंगे। देखिए हमारा पार्टी अकाउंट में यहाँ पे बन गया है। अब आते हैं सेल लेयर।
तो देखिए, परचेस वाउचर की जब हम एंट्री करा रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि परचेस 4 प्रकार का होता है। परचेस जीएसटी, परचेस एग्जेम्प्ट, परचेस इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट और परचेस आईजीएसटी। सेम उसी प्रकार का सेल भी हो जाता है हमारा। सेल जीएसटी, सेल एग्जेम्प्ट, सेल आईजीएसटी और सेल इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट। तो यहाँ पे मैं अभी सेल का लेजर बनाऊंगा। इसके लिए मैं पहली बार अगर हम सेल कर रहे हैं तो सेल लेजर बनाने के लिए अल्ट के साथ सी यहाँ पे प्रेस करना होगा हमें। अल्ट के साथ सी मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे हम लेजर बनाएंगे जिसका नाम होगा सेल जीएसटी, क्योंकि हम सेल जीएसटी करा रहे हैं ना, तो यहाँ पे सेल जीएसटी का लेजर बनाएंगे। तो हम यहाँ पे अल्ट के साथ सी प्रेस करते हैं। अल्ट के साथ सी ऑलरेडी मैंने प्रेस कर चुका है। तो यहाँ पे लेजर क्रिएशन का ऑप्शन आ रहा है। लेजर क्रिएशन में यहाँ पे हमें क्या करना होगा, तो सेल जीएसटी, इसको मैंने लेजर का नाम दे दिया। अब यहाँ पे ग्रुप पूछ रहा है, जो सेल जीएसटी है ये किस ग्रुप में आता है। तो देखिए, जैसे परचेस का एक ही ग्रुप होता था परचेस अकाउंट का, वैसे ही सेल का एक ही ग्रुप होगा सेल्स अकाउंट का। तो यहाँ पे मैं सेल्स अकाउंट डाल दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे मैं सेल्स अकाउंट ग्रुप लूंगा और सेल्स अकाउंट मैंने यहाँ पे डाल दिया। बाकी का ऑप्शन एज इट इज छोड़ देंगे और यहाँ पे ये जीएसटी अप्लीकेबल रहेगा और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स यहाँ पे भी नो ही रहेगा। और ये टाइप ऑफ सप्लाई, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि बिजनेस दो प्रकार का होता है। बिजनेस दो प्रकार का होता है, तो यहाँ पे हम गुड्स का या सर्विस का, दो प्रकार का बिजनेस होता है। गुड्स यानी कि माल की खरीद बिक्री जो होता है वो गुड्स का हो जाता है, और सर्विस यानी जो सेवा हम प्रदान करते हैं और सेवा देने का हमें बिजनेस है, सर्विस का बिजनेस है और सेवा के बदले हम कुछ पैसा कमाते हैं, तो वो सर्विस वाले बिजनेस में आ जाता है। तो यहाँ माल की हम खरीद बिक्री कर रहे हैं तो यहाँ पे हम गुड्स को रख लेंगे। ठीक है, यहाँ गुड्स रखेंगे और एंटर कर देंगे। उसके बाद प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, ये देने की जरूरत नहीं है और मैं इसको नो ही रहने दूंगा और इंटर दबाकर इसको मैं एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ। अब देखिए, हम आ गए यहाँ पे आइटम, नेम ऑफ आइटम, जो हम आइटम बेचने वाले हैं। तो हम जो खरीदे थे वही आइटम यहाँ पे बेचेंगे भी। तो आइटम हमें कैसे दिखेगा, यहाँ पे हमें नया लेजर क्रिएट करने की आइटम के लिए जरूरत नहीं है एक्सेल में। तो आप अपने कीबोर्ड से स्पेस बटन दबाओगे तो ये दिखाई देगा। यहाँ पे आपको जितना भी आप स्टॉक खरीदे रहोगे सबका लिस्ट दिखाई देगा। तो हमने क्या खरीदा था परचेस वाउचर में, Vivo Y21L मोबाइल 10 पीस मैंने खरीदा था, जो कि यहाँ पे दिखा रहा है। मैं इसको ले रहा हूँ यहाँ से, मैं सेम जो मैंने खरीदा है वही तो हम बेचेंगे। तो इसको ले लिया मैंने। अब वो लिया था मैं एक मोबाइल 50,000 का। अब मैं सेल कर रहा हूं तो थोड़ा सा प्रॉफिट ले करके मैं सेल करूंगा। तो इसको मैं सेल कर दे रहा हूं 51,000 रुपए में। क्वांटिटी में 5 पीस डालूंगा यहाँ पे। और रेट में 51,000 इसका डाल दे रहा हूँ। 51,000 रुपया पर पीसेस। देखिए, यहाँ पर के नीचे पीसेस आ रहा है, यानी कि 51,000 रुपया पर पीसेस है। अब इंटर दबाएंगे। अगर दूसरा आइटम होता तो यहाँ पे भी हम स्पेस दबाकर यहाँ से दूसरा आइटम सेलेक्ट कर सकते थे, बट हमारे पास दूसरा आइटम है नहीं, तो इंटर दबा करके हम नीचे आ जाएंगे। ठीक है, एंटर दबाएंगे और ये टोटल अमाउंट है ना, इसके नीचे हमें आ जाना होता है। अब देखिए, परचेस लेजर में हम लोग CGST के लिए और SGST के लिए भी लेजर बनाए हुए थे, तो फिर दोबारा से हमें लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। यहीं पे हमें क्या करना होगा, स्पेस आप दबाइएगा। स्पेस जैसे ही दबाइएगा आपके ये राइट साइड में ये देखने को मिल रहा है, एक CGST है और एक SGST है। तो इसमें दोनों लगेगा, क्योंकि सेल जीएसटी हम कर रहे हैं तो सेल जीएसटी में 50% स्टेट गवर्नमेंट को जाता है और 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। तो मैं पहले यहाँ पे SGST ले रहा हूँ, एंटर दबाऊंगा। जैसे ही मैं लूंगा यहाँ पे देखिए SGST निकल के आ गया। फिर एंटर दबाऊंगा, अब हमें CGST भी लेना है, फिर मैं स्पेस दबाऊंगा और यहाँ से CGST को ले लूंगा, एंटर दबाऊंगा। अब देखिए, यहाँ पे जीएसटी भी निकल के आ गया, SGST CGST दोनों, और यहाँ पे टोटल अमाउंट भी नीचे हमारा शो कर रहा है। एंटर दबाकर नीचे आएंगे, इसको कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेंगे। और नरेशन अगर कुछ देना है तो आप दे सकते हैं, वरना मैं फिलहाल इसको छोड़ रहा हूं और एंटर दबाकर एक्सेप्ट कर लूंगा। देखिए, ये
हम लोग का परचेस जीएसटी हो गया और सेल जीएसटी भी हो गया। उम्मीद है आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अगर समझ में आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि अभी चैनल पे नए हैं, और आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।